Hello my dear students, I am Zainab Hassan, your science teacher. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, last week we completed our chapter 2 of class 10, that was acids, bases and salts. So today we start solving the NCERT text question of this chapter. So take out your NCERT book and start solving the questions with me. The question number 1 is given on page number 18. So open page number 18. Question number 1 is, you have been provided with 3 test tubes. आपके पास 3 test tubes हैं. One contains acid, one contains a base and one contains distilled water, that is neutral solution. So you are having only red litmus, so you have to identify with the help of red litmus paper only which one is acid, basic or neutral. So you know that रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन अ बेस. इन तीनों में से जो भी बेस होगा उसके अंदर ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा. देन वी विल डू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस. सी हियर, यू आर हैविंग दीज 3 टेस्ट ट्यूब्स. आपके पास एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक बी है, एक सी है. तीनों के अंदर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं एंड दीज ऑल सॉल्यूशंस आर सिमिलर टू ईच अदर, मींस दे ऑल आर कलरलेस. एक जैसे दिखते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है? तो हम ये रेड लिटमस पेपर को तीनों में डिप करेंगे एंड द टेस्ट ट्यूब इन विच द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू विल बी बेस. सपोज इन ए द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, तो रेड लिटमस ब्लू हो गया है, तो मीन्स ये ए क्या है, ए के अंदर एक बेसिक सॉल्यूशन है. अब हम ये टेस्ट ट्यूब हटा देते हैं. वी आर हैविंग ओनली 2 हेयर. अब इन दोनों में जो रेड लिटमस का पार्ट ब्लू हुआ है टेस्ट ट्यूब ए में, उस ब्लू पार्ट को इन दोनों जगह डिप करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में. देन द टेस्ट ट्यूब इन विच द ब्लू पार्ट बिकम्स रेड अगेन. दोबारा से एक पार्ट, सपोज सी में आपने डिप किया दोनों में ब्लू पार्ट ऑफ रेड लिटमस पेपर, और इसमें आपका आ जाता है अगेन टर्न्स रेड. रेड अगर हो गया है तब हम क्या करेंगे, रेड अगर वहाँ पर हो गया है तो मीन्स दैट इज एसिडिक, तो ये एसिड हो गया. और बचा हुआ जो आपका लेफ्ट वन इज द न्यूट्रल, मीन्स ये जो हमारा ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने अब जब दोनों निकाल लिए एसिड और बेस, तो द थर्ड वन विल बी द न्यूट्रल वन. नाउ सी द क्वेश्चंस ऑफ next page, that is page number 22. So open page number 22. On page number 22, first question is given, why should curd and sour substances not to be kept in brass and copper vessels? ब्रास और कॉपर वेसल्स में, ब्रास क्या है, एक एलॉय है, कॉपर क्या है, एक मेटल है. इनमें हमें कर्ड और सर सब्सटेंसेस नहीं रखने चाहिए. ऐसा क्यों? बिकॉज यू नो दैट curd contains lactic acid and any other sour substance will contain an acid, and these acid may react with the metals and they form the poisonous substances or the salts, and these poisonous substances will be harmful for our health if we consume that sour substance or curd. अगर हम कर्ड कॉपर वेसल में रखी हुई खाएंगे तो उसमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर पॉइजनस सब्सटेंस बन सकता है और वो पॉइजनस सब्सटेंस आपकी हेल्थ के लिए खराब हो सकता है. Now we have the second question on the same page, and the question is, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? Give an example and how will you test for the presence of a gas? See, our first part is कि which gas is liberated when acid reacts with a metal. जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको आपकी केमिकल प्रॉपर्टी याद होगी एसिड की. एसिड प्लस मेटल gives out salt प्लस हाइड्रोजन. आपको मैंने बताया था कि जब भी कभी कोई भी एसिड हो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सो द आंसर इज yes, hydrogen. So which gas is liberated when acid reacts with metal? It is hydrogen. Now we have to give an example. Take any example. For example, we have HCl. This HCl combines with zinc granules, then what happens, इसका salt बन जाएगा. इस H की जगह इस Zn पहुँचेगा. This will be ZnCl2 and the gas will be H2, hydrogen gas. ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ZnCl2 सॉल्ट बन जाएगा. नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. बैलेंसिंग में आपका यहाँ पे वी आर हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन, हियर वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन, here we are having 1 Cl and here we are having 2 Cl. So that's very simple. We have to multiply with 2 and the equation will be balanced now. Now we have
How will we test the presence of this gas? So students, hydrogen gas burns with a pop sound. अगर हम एक burning matchstick इसके पास लेकर के आएंगे तो एक पटाखे जैसी pop sound आएगी उसमें से. अगर आती है तो that is the acidic gas. So H2 burns with pop sound. So we will test the presence like this. Now we have next question. And the question is, a metal compound A reacts with dilute HCl to produce effervescence. एक metal compound है, कोई भी metal का compound हो सकता है A, वो combine कर रहा है HCl के साथ और वहाँ effervescence produce हो रही है, bubbles आ रहे हैं उसमें. तो and the gas produced here, bubbles आ रहे हैं तो obviously the gas will be there and that gas extinguishes the burning candle. एक जलती हुई कैंडल को बुझा देती है. तो कौन सी गैस होती है वो? Which extinguishes fire, जो हमारे fire extinguishers में भी यूज होती है. Yes, that is carbon dioxide. So the gas is carbon dioxide. अगर carbon dioxide है तो metal compound कौन सा होगा? Carbonate होगा. कौन सा metal होगा? We have given that इट कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड. इसमें एक कंपाउंड जो बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है. तो इसका मतलब ये है वो मेटल कंपाउंड ए जो है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. सी द इक्वेशन है. CaCO3 plus HCl forms CaCl2 plus CO2 plus H2O. यहाँ पे क्या है आपके पास? यू हैव CaCO3, वहाँ CaCl2 बन रहा है, आंसर में गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. CO2 रिलीज हो रही है, ये भी गिवन है, तो हम ने आइडेंटिफाई कर लिया. द सॉल्ट विल बी और द कंपाउंड विल बी कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस वन. H वी आर हैविंग 1 and Cl we are having 2 here 1 and here also H is 2. सिंपल है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी. द इक्वेशन विल बिकम बैलेंस. सी बैलेंसिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल. नाउ our next question is given on next page and that page is 25. So open page number 25 and question number 1 there is, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters whereas glucose and alcohol don't? इसका मतलब क्या है कि जो आपके HNO3 और HCl हैं वो तो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं कि भाई ब्लू लिटमस को रेड कर रहे हैं, बट जो एल्कोहल्स और ग्लूकोज है वो नहीं कर रहा है. तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट HNO3 and HCl contains H positive ion, that's why they are behaving like an acid, and those other substances which are glucose and alcohol are not releasing H positive ions, that's why they are not behaving like the acids. Question number 2 on the same page is, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Aqueous solution जो होता है एसिड का वो ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, नॉन एक्वस सोल्यूशन क्यों नहीं कर रहा है? सो द आंसर इज सिंपल. आई हैव टोल्ड यू दैट एसिड्स ओनली बिहेव लाइक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली. जब भी वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तभी वो अपने H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, तभी एसिड की तरह बिहेव करेगा. एंड एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म. Third question is, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Same question is that. लिटमस पेपर भी आपका ड्राई है और HCl गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी ड्राई है. दोनों चीज़ें ड्राई हैं, वाटर नहीं है किसी में भी, तो इससे क्या होगा? द एसिडिक बिहेवियर विल नॉट बी शोन हेयर बिकॉज फॉर एसिडिक बिहेवियर एसिड्स नीड टू बी डिजॉल्व इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 4 इज, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड. जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम वीक या डाइल्यूट बनाते हैं, व्हाई इज इट रिकमेंडेड that acid should be added to water, not water to acid? तब हम ये क्यों कहते हैं कि एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड्स डालना चाहिए? वाई? इट इज़ बिकॉज द रिएक्शन ऑफ वाटर टू एन एसिड, अगर हम वाटर एसिड में डालते हैं द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. हाईली एक्सोथर्मिक है मतलब उससे क्या होगा, आपका जो हीट है दैट विल बी मोर, हीट प्रोड्यूस विल बी मोर. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस देयर. उसकी वजह से क्या होगा आपका, द एसिड मे स्प्लैश आउट एंड डैमेज योर स्किन और फेस और हैंड और वट एवर. तो वहाँ पे क्या होगा, स्प्लैश आउट होने से जैसे ही एसिड ऊपर आएगा, उछाल आएगा उसमें, तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है बिकॉज एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर. सो बी केयरफुल इन लेबोरेटरीज.
Now we have the fifth question. How is the concentration of hydronium ions affected when solution of an acid is diluted? जब एसिड का सॉल्यूशन डाइल्यूट किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो H पॉजिटिव आयन है, स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा होते हैं, डाइल्यूट कर दिया, वीक एसिड बन गया, सो द H positive ion concentration will be decreased. Now we have the sixth question, and the question is, how is concentration of hydroxide ions, OH negative ions, affected when excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में और ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जाएंगे हम पानी में या उस सोल्यूशन में, तो क्या होगा? हाइड्रोनियम आयंस, OH नेगेटिव आयंस विल बी इंक्रीज. क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि और ज़्यादा एक्सेस बेस हम डाल रहे हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. Page number 28. Open page number 28 and see question number 1. You have two solutions. आपके पास क्या है? आपके पास दो solutions है. One is suppose A and other is B. आपको given है कि एक solution A है, एक solution B है. The pH value of A is 6 and that of B is 8. ये हमें given है. Question क्या है? Which one of them has more H positive ions? So I have told you that pH value is always inversely proportional to the concentration of H ions. H ions और pH value एक दूसरे के इन्वर्स हैं. एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी, एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी. यहाँ पे क्या है? pH value दोनों में से किसकी कम है? Yes, A की कम है. A की कम है तो A में ज़्यादा H positive ions होंगे. So A has more H positive ions and B has less H positive ions. Now the next question is, which one is acidic and which one is basic? कौन सा acidic है और कौन सा basic है? So acidic कौन सा होगा? The solution containing pH value which is less than 7. 7 से कम कौन सी value है? Yes, it is 6. So it will be acidic. A acidic होगा और B होगा basic because its pH value is more than 7. Now see second question, and the question is, what effect does the concentration of H positive ions have on the nature of solution? Solution के nature पे H positive ion की concentration का क्या effect होता है? So you know, if the H positive ions are more or they are having the H positive ions, तो वो acid है. एसिड की अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस हैं तो वो एसिडिक होगा, नहीं है H पॉजिटिव आयंस या बहुत कम है तो वो एक बेस होगा. नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन. डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? ये कह रहे हैं कि बेसिक सोल्यूशंस के पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं. इफ़ यस, व्हाई दीज आर बेसिक? अगर ऐसा है तो ये बेसिक क्यों है? व्हाई दे आर बेसिक? बिकॉज दे ऑब्वियसली द बेसिस आर ऑल्सो हैविंग H पॉजिटिव आयंस, लेकिन वो H पॉजिटिव आयंस आर वेरी लेस इन नंबर, बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर. एंड दे हैव मोर OH नेगेटिव आयंस. OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा है, H पॉजिटिव कम है, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर. Now see the fourth question of this page, and that is, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil with quicklime, slaked lime or chalk? फार्मर जो है अपनी सॉइल में चॉक, क्विकलाइम या फिर स्लेक्ड लाइम कब डालेगा? यू नो दैट क्विकलाइम, स्लेक्ड लाइम, दे ऑल आर बेसिक. बेस कब डालते हैं हम? whenever we have to neutralize the effect of an acid. एक स्ट्रॉन्ग एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डाला जाता है. मीन्स whenever the soil is highly acidic. आपने देखा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स के यूज से सॉइल एसिडिक होती चली जा रही है, तो उस एसिडिक सॉइल में ये बेसिक सॉल्यूशंस डाले जाएंगे. Now come to the last page of the index question, and that is page number 33. So open page number 33. You have first question there. What is the common name of the compound CaOCl2? CaOCl2 का common name क्या है? कुछ याद आ रहा है आपको? Yes, I told you about the compounds. Compounds में मैंने आपको बताया था CaOCl2, that is calcium oxychloride. उसका common name क्या है? So it is bleaching powder. So what is the common name here? Bleaching powder. Now we have next question on the same page. Name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. कौन से substance में क्लोरीन गैस पास करने पर bleaching powder मिलता है? तो obviously it is here CaOH का whole twice means slaked lime. जब भी हम slaked lime में क्लोरीन गैस पास करेंगे, then what will happen?
bleaching powder banega and water will be released there. Now we have third question, and the question is name the sodium compound which is used for softening of hard water. Hard water को soft बनाने के लिए कौन सा सोडियम का कंपाउंड यूज होता है? So that is washing soda. Washing soda यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में. Fourth question is what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? What is sodium hydrogen carbonate? Yes, it is baking soda. So अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, जैसे हम केक पेस्ट्रीज बनाने में बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, तो क्या होता है? When it is heated, it releases carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, उसके सॉल्ट्स बनते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही the cake becomes fluffy. See the equation here. What is the chemical formula of baking soda? Yes, it is NaHCO3. When it is heated, then sodium carbonate is formed with the liberation of CO2 and water is also released in this process. तो यहाँ पे क्या होगा? Whenever baking soda is heated, it forms sodium carbonate, carbon dioxide and water. Now we have the last question, and the last question is write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. Plaster of Paris और water के बीच में जो reaction होता है, आप उसको equation की form में कैसे show करेंगे? See. CaSO4.12H2O. ये क्या है? This is the chemical formula of POP, plaster of Paris. When it reacts with water, it forms gypsum. This is gypsum. अब आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था? CaSO4.12H2O. यहाँ पे क्या हुआ? जिप्सम CaSO4.2H2O. How many amount of water molecules are needed here? Here it is 1.5. 1.5 plus half equals 2. तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप 1.5 H2O molecules डालेंगे तो gypsum release हो जाएगा. But you have to keep one thing in mind that whenever it loses, whenever POP is formed from the gypsum, then the temperature will be constant, and that is 373 Kelvin. So students, that's all for today. Solve these questions in your fair notebook. Till then, have a very nice day.